Hello students, we are here for studying Pheretima posthuma or earthworm. Myself Kalpana Mishra and welcome back to my channel Biological अड्डा। स्टार्ट करते हैं earthworm के क्लासिफिकेशन के साथ में। This is a segmented worm, member of an Annelida phylum. क्लासिफिकेशन में it belongs to kingdom Animalia, phylum Annelida and class Oligochaeta. Important, note down it. class Oligochaeta से ये belong करता है। order Opisthophora, family Megascolicidae, genus Pheretima posthuma। इंडिया में मिलने वाली ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है और इसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या हो गया अर्थवर्म का? फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, दिखने में ये कैसा होता है? जनरली आप सभी ने इसे देखा हुआ होगा। कैसा दिखता है? कुछ ब्राउन कलर का और क्ले के कलर का दिखता है। क्ले मिट्टी जो होती है, बच्चे जनरली क्ले को यूज करते हैं, ऐसा थोड़ा सा ग्रेइश कलर की होती है, ब्राउन और क्ले कलर का दिखता है। ऐसा कलर इसका क्यों दिखता है? क्योंकि इसकी बॉडी वॉल में पिगमेंट होता है, एक पोरफायरिन पिगमेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी बॉडी का कलर जो होता है, इसकी बॉडी वॉल में मिलने वाले पोरफायरिन पिगमेंट की वजह से ब्राउन और क्ले कलर्ड होता है। बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, बेलन की जैसी होती है, देखी ही है। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये एनिमल। बायलैटरल सिमेट्रिकल मींस क्या होता है? ये एनिमल्स एक फिक्स प्लानर होगा जिससे ही दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। इलोंगेटेड विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? जब बॉडी इक्वल साइज के रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड दिखती है हमें, तो उन्हें हम मेटामर्स बोलते हैं। और इस तरह के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशंस बोलते हैं। और हर एक मेटामर को क्या बोलते हैं? सोमाइट्स। ठीक है, सोमाइट भी बोलते हैं। फूड एंड फीडिंग नॉक्चुरल होता है। नॉक्चुरल मीन्स होता है रात में निकलने वाला, रात में निकलता है जनरली ये। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग फिर ये अपने बरो में जाने की कोशिश करता है। अगर कहीं दूर निकल गया तो हमें दिखता है। नॉक्चुरल होता है, ओमनीवोरस होता है, यानी प्लांट एंड एनिमल दोनों पे ही फीड करता है। क्लोरोगोगन सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरोगोगन सेल्स। ठीक है, इसको इन सब पॉइंट्स को एकदम हाईलाइट करके नोट डाउन करके रखें, क्योंकि ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्लोरोगोगन सेल्स, पोरफायरिन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे इसमें। ये येलो सेल्स भी इन्हें बोलते हैं। येलो सेल्स बोलते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स का अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स भी होती हैं। ग्लैंड्स में लीवर ग्लैंड है और एक कौन सी है? पैंक्रियाज है। उसमें से जो लीवर है, ये क्लोरोगोगन सेल्स और येलो सेल्स उसी को रिजेंबल करती हैं, लीवर को रिजेंबल करती हैं। ये लीवर सेल्स की तरह काम करेंगी। स्मॉल स्टार शेप्ड होती हैं, येलो कलर की होती हैं। अब हमें भी पता है वर्टिब्रेट्स में लीवर का फंक्शन क्या है? डीएमिनेशन करता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है। तो इसी से रिजेंबल करते हुए वर्क इसमें होंगे। इसमें क्या करेगा? ये डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन करेगा और उससे बनाएगा यूरिया को, और उसके बाद यूरिया को क्या करेगा? एक्सक्रीट करने का काम करेगा। ठीक है, और स्टोरेज, रिजर्व फूड का स्टोरेज भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को जब मैंने एनिलिडा के कॉमन फीचर्स बताए थे, जनरल फीचर्स बताए थे, तो उसमें ये बताया था मैंने 4 क्लासेस बताई थी। उसमें से जो 3 क्लासेस थी आपकी स्टार्टिंग की, वे तीनों क्लासेस में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिर्फ एक क्लास कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में बताइए जिसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, एक ही क्लास ऐसी है एनिलिडा में जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सभी में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओलिगोकीटा में भी क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप में भी इसमें डिफरेंट वेसल्स होती हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल बॉडी की लेंथ में होती हैं और कुछ इस तरह से ट्रांसवर्स होती हैं। उन सभी को हम डायग्राम में भी देखेंगे और नेम भी देख लेते हैं।
ये नेम हो गए और ये डायग्राम हो गया, इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे ताकि हमें इजीली क्लियर हो जाए सारी चीजें। डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल कहाँ होगी, ये बॉडी है, इसकी डॉर्सल सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनली ये वेसल होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेसल है, कहाँ होगी, डॉर्सल बॉडी पे, ठीक है। ये है डॉर्सल बॉडी, ये जो ब्लड वेसल है ये वाली, ठीक है, ये डॉर्सल वेसल है और यही इसका ट्रू हार्ट है। अर्थवर्म का जो हार्ट है वो इसी को हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वेंट्रल ब्लड वेसल आएगी। वेंट्रल ब्लड वेसल कहाँ है, वेंट्रल सरफेस पे होगी, नीचे की तरफ, ये भी लॉन्गिट्यूडनली इसमें फैली हुई है और वेंट्रल सरफेस पर है। कितने खंडों में ये होती है, कितने मेटामर्स में, सोमाइट्स में होती है, 1 to 13 सोमाइट्स में ये प्रेजेंट होती है, चाहे वो ऊपर वाली डोर्सल हो या वेंट्रल, दोनों ही। लेटरल इसोफेजियल वेसल ये पेयर में होती है, एक लेटरल इसोफेजियल वेसल ये आपकी बनी हुई है, ये, ठीक है, ये लेटरल इसोफेजियल वेसल यहाँ पर बनी हुई है और एक जस्ट इसके अपोजिट साइड होगी, दूसरे साइड जो डायग्राम में नहीं बनी हुई है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल इसके पीछे होगी, ठीक है। सुप्रा न्यूरल वेसल, सुप्रा न्यूरल वेसल ये कहां पर है, इसमें डायग्राम में सुप्रा न्यूरल वेसल पीछे की तरफ दिखाई हुई है, बिल्कुल ये यहाँ पर जो जा रही है ये यहाँ पर इस तरह से मुड़ गई हमारी लेटरल इसोफेजियल वेसल, ये पीछे यहाँ पर, इसी का नाम क्या है, सुप्रा न्यूरल वेसल की बात हो रही है। ये सब न्यूरल वेसल के अपोजिट साइड सुप्रा न्यूरल वेसल प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है सुप्रा इसोफेजियल वेसल। सुप्रा एसोफेजियल वेसल सबसे छोटी होती है लेंथ में और ये यहां पर प्रेजेंट है, ये यहां पर ये प्रेजेंट है। बीच में क्या दिखा रखा है, ये जिसके चारों ओर ये फैली हुई हैं वेसल्स, ये एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल बना रखी है। एलिमेंट्री कैनाल बीचों बीच में प्रेजेंट है क्योंकि इसकी बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, तो इसमें बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल है जिसके चारों ओर ये सारी वेसल्स बनाई हुई हैं। तो ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सुप्रा इसोफेजियल वेसल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम ट्रांसवर्स वेसल्स देख लेते हैं एक बार। ट्रांसवर्स वेसल्स कैसी होंगी, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी है, इसमें इस तरह से जो वेसल्स होंगी उन्हें हम ट्रांसवर्स वेसल्स बोलेंगे। ट्रांसवर्स वेसल में सबसे पहले है लेटरल हार्ट्स। ट्रू हार्ट्स नहीं है ये, लेकिन इन्हें नाम दिया गया है लेटरल हार्ट। सेगमेंट 7 to 9 के बीच में ये प्रेजेंट है। सेगमेंट 7 ये हो गया और ये सेगमेंट 9 हो गया। इसके बीच में क्या है, एक ये और एक ये, दो लेटरल हार्ट्स हैं 7 and 9 में। एक कहाँ है, सेगमेंट 9 में है, दूसरा सेगमेंट 7 में है, ठीक है। एक सेगमेंट 7 and एक 9 में है। एंटीरियर लूप्स, एंटीरियर लूप्स कौन सा सेगमेंट में है, 10 and 11 में। तो 10 सेगमेंट ये है एंड 11 सेगमेंट ये है, तो नीचे आकर के देख लेते हैं। 10 में ये प्रेजेंट है और 11 में ये प्रेजेंट है। क्या है दोनों, एंटीरियर लूप्स। एंटीरियर लूप्स कहाँ प्रेजेंट है, 10 and 11 में। नेक्स्ट है लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स 12 and 13 में। ये हो गए 12 and 13 में ट्रांसवर्स लेटरो इसोफेजियल हार्ट्स, ठीक है। क्लियर है, तीनों ही जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं ये सभी पेयर में हैं। तो टोटल नंबर में कितनी हो गई, 6। 1 2 लेटरल हार्ट्स, ये 10 and 11 में एंटीरियर लूप्स और 12 and 13 में लेटरोइसोफेजियल हार्ट। तो आपको भी क्लियर है लॉन्गिट्यूडनल कौन सी वेसल्स हैं, ट्रांसवर्स कौन कौन सी वेसल्स हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, क्योंकि ये भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके और इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं ड्रॉ करना इसे स्टार्ट करती हूं यहां से। सबसे पहले सबसे आगे क्या होगा, माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल है, तो सबसे आगे हम क्या बनाएंगे, माउथ। सबसे आगे होगा माउथ, और माउथ के बाद हमारी बॉडी से भी बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। इसमें जो मेन रीजन है स्टार्टिंग के, तो वो काफी मैच करते हैं। माउथ के बाद आएगा बक्कल चैम्बर,
बक्कल चैम्बर, ये हो गया इसका बक्कल चैम्बर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है इनके सेगमेंट्स, किन सेगमेंट्स में ये प्रेजेंट हैं। तो माउथ तो सबसे एंटीरियर पार्ट है, माउथ के ऊपर इस तरह से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर भी बना होता है जिसे हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं, और माउथ जहां प्रेजेंट होता है उसे हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, माउथ जहां पर प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम। एक मिनट, पेरिस्टोमियम। और इसके ऊपर ये जो छज्जे जैसा लटक रहा है ये क्या है, प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम ध्यान से समझते चलिएगा और अपनी नोटबुक में एक फेयर डायग्राम बनाइएगा। बक्कल चैम्बर के बाद क्या आएगा, बक्कल चैम्बर है ये, बक्कल चैम्बर होता है 2.5 सेगमेंट तक। ठीक है, बक्कल चैम्बर प्रेजेंट होता है 2.5 सेगमेंट तक। नेक्स्ट इसके आगे आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये हो गई फेरिंग्स। बहुत फेयर डायग्राम नहीं है बट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कहाँ क्या होता है। अपनी नोटबुक में आप बिल्कुल फेयर डायग्राम बनाएंगे। ये अप टू 4th सेगमेंट होता है। ठीक है, अप टू 4th सेगमेंट। ठीक है, 2.5 सेगमेंट यानी 2.5 सेगमेंट के बाद से स्टार्ट होगा और 4th सेगमेंट पे ये एंड होगा। तो ये आप 4th सेगमेंट से नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ईसोफेगस। ये एक पतली पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस। और ये किस ईसोफेगस, ये किस सेगमेंट तक होगा, ये होगा अप टू 7th सेगमेंट। ठीक है, ये 7th सेगमेंट तक है। कौन कौन से हो गए, पहला पार्ट माउथ हो गया, देन बक्कल चैम्बर हो गया, देन फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, उसका नाम क्या है, गिजार्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा थिक होता है, मस्कुलर होता है, इसमें बहुत ज्यादा सर्कुलर मसल लेयर होती हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्ड भी होता है। ठीक है, और ये हो गया गिजार्ड। ये होता है 8th सेगमेंट में। कहां प्रेजेंट होता है, ये 8th सेगमेंट में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गिजार्ड। गिजार्ड के बाद में स्टार्ट होता है इसका स्टमक, जो कि बहुत ज्यादा सेगमेंटेड टाइप से है। और ये कहां से स्टार्ट होगा, 9th सेगमेंट के बाद से स्टार्ट होगा। ये 9th सेगमेंट से स्टार्ट होगा क्योंकि 8th सेगमेंट में क्या है, गिजार्ड है। और कहां तक जाएगा ये, 14th सेगमेंट तक। ये जो लास्ट सेगमेंट होगा ये 14th सेगमेंट तक जाएगा, अप टू 14th सेगमेंट। ओके, सेगमेंट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट है पेन का कलर चेंज कर लेती हूं मैं। ये है अब मेन रीजन आता है इसका, टिफ्लोसोल रीजन होता है। टिफ्लोसोल रीजन को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। ठीक है, टिफ्लोसोलर रीजन में क्या क्या होता है एंड कौन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन जो होता है वहां रेक्टम होती है। तो अब देख लेते हैं इन तीनों रीजन को। ये हो गया प्री टिफ्लोसोलर रीजन, ये होता है अप टू 26th सेगमेंट, अप टू 26th सेगमेंट। और जहां पे ये एंड होता है, बिल्कुल 26th सेगमेंट जहां पर होता है वहां पर एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है इस तरह से, जो अगले 3-4 सेगमेंट तक जाता है। इतने ज्यादा सेगमेंट्स तो बेटा हम बना ही नहीं सकते डायग्राम में जितने होते हैं एक अर्थवर्म में। तो बहुत सारी चीजें तो आपको सिर्फ अंडरस्टूड करनी पड़ेंगी यहाँ पर। सॉरी, थोड़ा सा गलत डायग्राम बन गया है। ओके, ये ठीक है, ये हो गया एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ये 26th जो लास्ट प्री टिफ्लोसोलर रीजन का लास्ट पार्ट होता है वहां पर ये लगा हुआ रहता है।
इसके बाद में हम देखते हैं टिफ्लोसोलर रीजन। टिफ्लोसोलर रीजन अभी मैं इनकी सारी डिटेल्स बताऊंगी। टिफ्लोसोलर रीजन के बाद में कौन सा रीजन आएगा? पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। ये पूरी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया अर्थवर्म का। अब सिर्फ इनकी डिटेल्स देखनी है आपने। टिफ्लोसोलर रीजन कहां से होता है? 15 सेगमेंट से स्टार्ट होकर 26 सेगमेंट तक जाता है। इसमें क्या प्रेजेंट होंगी? विली, बहुत सारी विली प्रेजेंट होती हैं, यानी कि यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। विली का काम क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन करना। प्री टिफ्लोसोलर रीजन, ठीक है, प्री टिफ्लोसोलर रीजन। देन ये क्या है? इंटेस्टाइनल सीका बोलते हैं इन्हें। ये ग्लैंड लाइक होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं। ये कुछ एमाइलिटिक एंजाइम सिक्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या है? इंटेस्टाइनल सीका। इंटेस्टाइनल सीका ग्लैंडुलर होते हैं, ग्लैंड का काम करते हैं इसमें, और क्या करते हैं? एमाइलेटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या होगा? टिफ्लोसोल रीजन। टिफ्लोसोल रीजन ये कौन से सेगमेंट से स्टार्ट होगा? 27 सेगमेंट से। टिफ्लोसोल रीजन स्टार्ट होगा 27 सेगमेंट से, और ये उसके बाद अप टू 24 टू 25 सेगमेंट्स जो आगे के होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। 27 से स्टार्ट करके ऐड कर लीजिए उसमें 25 सेगमेंट्स, तो अराउंड 52 सेगमेंट्स तक, 51-52 सेगमेंट्स तक ये टिफ्लोसोल रीजन होगा। और ये जैसे हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है, कुछ उस तरह से ये टिफ्लोसोल रीजन काम करता है। इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे? विली प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे विली प्रेजेंट होंगे। और इसके साथ साथ में इसमें क्या होंगी? सीलिएटेड सेल्स होंगी, ठीक है, सीलिएटेड सेल्स होंगी। और इसका नाम टिफ्लोसोल क्यों है? क्योंकि इसमें टिफ्लोसोल स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रही हूँ, इस तरह से लेयर्स होती हैं इसमें, वो टिफ्लोसोल रीजन होता है, छोटे छोटे इसमें लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। पोस्ट टिफ्लोसोल के बाद का जो रीजन वो पोस्ट, एंड जो पहले का रीजन है वो प्री टिफ्लोसोल, ठीक है, पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन। ये रेक्टम की तरह काम करता है, इसको हम और क्या कह सकते हैं? रेक्टम। रेक्टम क्या करेगा? अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा, और अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ में अर्थवर्म में और क्या निकलता है? सॉइल, सॉइल के कुछ पैलेट्स निकलते हैं। तो रेक्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा? अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होगा, एंड कुछ पेलेट्स ऑफ सॉइल्स भी प्रेजेंट होंगे। ये प्लेट्स ऑफ सॉइल्स जब वो बरो के बाहर इकट्ठा कर देते हैं इस तरह से ढेर के फॉर्म में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म। आई थिंक क्लियर है, मैंने मैक्सिमम चीजें इसमें बता दी हैं आपको, जितना भी था। कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट आपका गिजार्ड है, टिफ्लोसोल रीजन, प्री टिफ्लोसोल रीजन, इंटेस्टाइनल सीका, ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे और क्या सिस्टम है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देख लिया हमने, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया जो कि वेल डेवलप्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे भी देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इसमें किससे होता है? इसकी मॉइस्ट स्किन से होता है। इसमें बहुत सारी म्यूकस सेल्स होती हैं जो इसकी स्किन को मॉइस्ट बनाए रखने का काम करती हैं। बाई चांस अगर इसमें स्किन मॉइस्ट ड्राई हो जाती है,
अर्थवर्म की अगर बाई चांस स्किन ड्राई हो जाती है तो इसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बॉडी से ही रेस्पिरेट कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? नेफ्रीडिया, इंपॉर्टेंट है ये। एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया है। नेफ्रेडिया को फर्दर यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 3 टाइप के नेफ्रेडिया हैं, प्रेजेंस के बेसिस पर हैं ये। फेरेंजियल नेफ्रेडिया, ठीक है, फेरेंजियल नेफ्रेडिया कहाँ होंगे? सेगमेंट 4, 5, 6 में होते हैं ये। सेगमेंट्स अर्थवर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज वर्म्स आर सेगमेंटेड वर्म्स, इनमें सेगमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ये स्मॉलेस्ट वी शेप्ड नेफ्रीडिया होते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट नेफ्रीडिया कौन से हैं? लॉन्गेस्ट नेफ्रीडिया कौन से हैं? तो स्मॉलेस्ट है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया एंड लार्जेस्ट है सेप्टल नेफ्रीडिया। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिहाइंड 15 सेगमेंट, 15 सेगमेंट के बाद में ये प्रेजेंट होते हैं। 15 सेगमेंट के बाद में क्या होता है? स्टमक 15 सेगमेंट पे एंड हो जाता है, ठीक है। उसके आगे के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सभी में सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। दीज आर लार्जेस्ट इन साइज, ओके। तो नेफ्रीडिया के टाइप हो गए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है अर्थवर्म में? यूरिया होता है एंड अमोनिया होता है। अभी तक हम देखते जा रहे थे कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स थे वो जनरली अमोनोटैलिक थे, अमोनिया उसमें एक्सक्रीट हो रहा था। यहाँ पे क्या है? अर्थवर्म में यूरिया भी एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो गया, और यूरिया की क्वांटिटी कितनी है? 50%, ठीक है। ये यूरिया की 50% क्वांटिटी है, अमोनिया की 40% क्वांटिटी है, और उसके अलावा जो सॉल्ट्स एंड क्रिटिनिन है वो 10% में आ जाएगा आपका। तो यूरिया यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, इट मीन्स लीवर लाइक सेल्स हैं। कौन सी थी? येलो सेल्स, लीवर लाइक सेल्स थी जो हायर जो वर्टिब्रेट्स के लीवर से रिजेंबल करती हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी यहाँ पर डेवलप्ड होता है। वेल डिफाइंड ब्रेन तो नहीं होता है अर्थवर्म के पास, बट इसमें नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। अर्थवर्म हैज अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। ब्रेन नहीं होता है, हेड नहीं, इसमें हेड फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्रेन एवं फेरिंग्स मेड अप ऑफ पेयर सुप्रा फेरेंजियल और सेरिब्रल गैंग्लियन, ठीक है, जहाँ पे नर्व्स बहुत सारी इकट्ठी होकर के कुछ गुच्छा जैसा बना लेंगी, उसे ही हम गैंग्लियन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? वेल डिफाइंड हेड नहीं है बट गैंग्लियन है। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? एपिडर्मल रिसेप्टर यानी कि टैंगो रिसेप्टर्स, बकल रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स विद एल शेप्ड लेंस और ऑप्टिक ऑर्गेनल्स, ठीक है। ऑप्टिक ऑर्गेनल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखता है, अर्थवर्म को भी कैपेसिटी नहीं होती है देखने की, बट दे कैन सेंस लाइट एंड डार्क। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल सेक्सेस बोथ आर इन अ सेम इंडिविजुअल, दोनों ही सेम इंडिविजुअल में होते हैं। रिप्रोडक्शन में लेकिन इसमें कॉपुलेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, दो हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? तो इसका एक बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लेते हैं, क्या क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, उन कौन कौन से सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं। मेल ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे इसमें? टेस्टिस हैं 2 पेयर। 2 पेयर मीन्स क्या हो गया? 4 टेस्टिस प्रेजेंट हैं। कहाँ प्रेजेंट हैं? लेट्स सी इन द डायग्राम। कहाँ पर प्रेजेंट है ये टेस्टिस? 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये टेस्टिस हैं और ये कहाँ बंद हैं? टेस्टिस सैक के अंदर ये बंद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो सेगमेंट 17 एंड 19 में प्रेजेंट हैं। एसेसरी ग्लैंड्स कहाँ हैं? ये हैं एसेसरी ग्लैंड्स 1, 2, 3, 4, सेगमेंट 17 एंड सेगमेंट 19 में प्रेजेंट हैं। जेनाइटल पैपिली भी 17 एंड 19 सेगमेंट में प्रेजेंट हैं। जेनाइटल पैपिली कहाँ पर हैं? मेल जेनाइटल पैपिली
जेनाइटल पेपिली भी 17 एंड 19 सेगमेंट में प्रेजेंट है। मेल जेनाइटल अपर्चर, ठीक है, ओपनिंग कहाँ होती है, सेगमेंट 19 में ये अपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड 17 to 20, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, 17 to 20 सेगमेंट में प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर सेगमेंट 17 से स्टार्ट हुई है ये ग्लैंड, 18, 19 एंड 20 तक ये फैली हुई है पूरी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल में नहीं आता इसका, लेकिन हाँ जो जो पार्ट्स हैं और सेगमेंट्स हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओवरी 1 पेयर यानी कि 2 ओवरीज प्रेजेंट हैं इसमें। ओवरीज कहाँ पर हैं, ये 2 ओवरी हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। किस सेगमेंट में है, एक ही सेगमेंट में है, ये सेगमेंट है 13, ठीक है, 13 सेगमेंट में ये 2 ओवरी प्रेजेंट हैं। फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ होता है, 14th सेगमेंट में, ठीक है, 14th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होगा, ये इसका 14th सेगमेंट है। नेक्स्ट है स्पर्मेथिका, 4 पेयर होते हैं स्पर्मेथिका के, 6, 7, 8, 9 में, स्टार्टिंग में बिल्कुल 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये यहाँ प्रेजेंट हैं। ओपन, और इनकी ओपनिंग कहाँ होती है, इनकी ओपनिंग होती है इनके जस्ट ऊपर वाली जो ग्रूव होती है, जो जहां पर सेगमेंटेशन होता है। तो ये कौन सा सेगमेंट है, 5 एंड 6 के जो लेयर होती है जहां पर सेगमेंटेशन है बिल्कुल वहां पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ओपनिंग कहाँ है, 5/6 में, 6/7, 7/8, 8/9 में स्पर्मेथिकल ग्रूव और ओपनिंग प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्लियर है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेगमेंट्स इन विच दे आर प्रेजेंट। तो अभी तक के लिए हमने अर्थवॉर्म में सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अलावा मैं ये सारे नोट्स आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर देती हूँ। इफ़ यू विश यू कैन ज्वाइन दैट। आपको नोट्स उसमें PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट नेरीज के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।